हेलो दोस्तों, ताराचंद जयसिंहपुरी बोल रहा हूँ, काउंसलर एंड स्पीकर फ्रॉम सटल एंड बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के बारे में। ध्यान क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। दूसरों से मिलना तो आसान है, अगर कोई मुश्किल है तो वह है खुद से खुद की मुलाकात। क्यों खुद से खुद की मुलाकात मुश्किल है? और इस शब्दों को आसान कर देता है ध्यान शास्त्र। ध्यान शास्त्र का वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कुछ लोग एक नाव में यात्रा कर रहे थे और सडनली उस नाव को एक तूफान ने पकड़ लिया और उस तूफान में वो नाव पलट गई। उसमें जो भी लोग थे, एक इंसान को छोड़ के बाकी सभी लोग मर गए और वो इंसान बहते बहते एक निर्जन द्वीप पे जाके फंस गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वहां पे करना क्या चाहिए। लेकिन देखते देखते 5 साल गुजर गए और 5 साल के बाद कुछ लोगों को मालूम पड़ा कि उस निर्जन द्वीप पे कोई तो भी है। वो एक नाव लेके उस निर्जन द्वीप के पास गए। उसने उस इंसान को देखा और वो बोले, चलो हम आपको लेने के लिए आए। लेकिन उस इंसान ने जब उनको देखा तो उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। वो थोड़ा परेशान हो गया था और उसकी परेशानी, उदासी देख के लोग हैरान हो गए थे और उनकी हैरानी स्वाभाविक थी। उन्होंने उसे पूछा, बोले क्या हुआ, आना चाहते हो कि हम लोग जाएं? और उसने बता दिया कि बोले आप निकल जाओ। उन लोगों ने उसे सवाल किया, आना क्यों नहीं चाहते हो? बोले। और वो इंसान बताने की कोशिश कर रहा था कि 50 साल तक आपके दुनिया में जी रहा था मैं, लेकिन उस आनंद को, उस शांति को महसूस नहीं कर रहा था जो मुझे लग रहा था कि मुझे मिलना चाहिए। और कहानी ये कहती है कि वो लोग वहां से वापस आ गए, वो इंसान नहीं आया। क्या करना था उस निर्जन द्वीप पे? उस निर्जन द्वीप पे 5 साल तक वो अपने दिमाग के कोलाहल को समझने की कोशिश कर रहा था, अपने मन के गहराई में झांक रहा था, मन के चक्रव्यूह को देखने की कोशिश कर रहा था। जीवन उसके लिए दर्पण जैसे बनते जा रहा था और जैसे जैसे वो अपने खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, चक्रव्यूह को, मन के चक्रव्यूह को, दिमाग के कोलाहल को समझने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे उस परम शांति को महसूस कर रहा था, उस आनंद को महसूस कर रहा था, उस विश्रांति को महसूस कर रहा था। दोस्तों, जरूरी नहीं कोई फिर से यात्रा करे और ऐसे यात्रा में नाव फिर से पलट जाए। जरूरी नहीं ऐसे निर्जन द्वीप पे कोई फिर से फंस जाए और उसके बाद उसे परम शांति का, उस आनंद का, उस विश्रांति की अनुभूति हो। यह जरूरी नहीं है। आप जहां पे हो, जैसे भी हो, वहीं पे उसी कंडीशन में आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हो, उस शांति को प्राप्त कर सकते हो, उस अनुभूति के साथ चल सकते हो। और उसके लिए जरूरी है ध्यान को समझना। उसके लिए जरूरी है इस ध्यान को समझना। सभी धर्म में विवाद है, सभी धर्म की अपनी अलग राह है, लेकिन सभी धर्म एक बात पे, एक जगह पे आ जाते हैं और वो बात है ध्यान। सभी धर्म ये मानते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने का, उस आनंद को प्राप्त करने का, उस शांति को महसूस करने का, उस अनुभूति को देखने का एक ही मार्ग है और वह है ध्यान। ये सभी धर्म इस बात पे एक जगह पे आ जाते हैं। दोस्तों, ध्यान को समझने से पहले कुछ बातों को स्पष्ट करना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसमें से एक बात यह है कि आज ध्यान के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि ध्यान करना है, ध्यान की यात्रा के साथ चलना है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान के कुछ नियम है या नहीं है, किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं और ऐसे सवालों के अगर उन्हें जवाब नहीं मिले तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ध्यान के बारे में जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं वो 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो इंसान जिसने ध्यान को किया है, ध्यान को जिया है, उस यात्रा के साथ वो चल रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था और उस रास्ते से चलने के बाद उसे जो अनुभूति हुई, उसके बाद वो बाकी लोगों को ध्यान के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन जब यह इंसान ध्यान के बारे में बताने की कोशिश करता है तब यह इंसान कुछ नियम बताता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, कौन से वक्त, कौन से समय ध्यान करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे वो नियम बताने की कोशिश करता है। और दूसरा जो इंसान है उस रास्ते से कभी वो चला ही नहीं,
उसने ध्यान करने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसके लिए ध्यान एक प्रकार से व्यवसाय बन चुका है। वो भी ध्यान के बारे में बताता है, लेकिन वो इंसान जब ध्यान के बारे में बताता है तब वो कुछ नियम नहीं बताता। वो क्या कहता है, आप जैसे हो, जिस तरह से हो, जिस वक्त आपको लगता है आप ध्यान कर सकते हो। दोस्तों यहां पे एक बात समझना जरूरी है, ध्यान की खुद की महिमा अलग है। हमारे भारत में ध्यान करने के लिए लोग पहाड़ों पे जाते थे, ऐसे एकांत वहां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे गुफा में जाके बैठने की कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह क्या है? ध्यान के कुछ नियम है। ये पहली बात आप अपने दिमाग में क्लियर करो कि ध्यान के अपने कुछ खुद के नियम है। और यहां पे एक बात और समझना जरूरी है, हम जो भी करते उसका भविष्य क्या है। जैसे हम लोग व्यवसाय करना चाहते, व्यवसाय करने के वक्त क्या करते, हम लोग उस तरह का एजुकेशन लेने की कोशिश करते, वैसे किताबें पढ़ने की कोशिश करते, जो अपने करीबी लोग हैं, जो जाने पहचाने लोग हैं, उससे बात करते। उसका ये सब करने का अपना एक मकसद क्या है कि भाई जो भी हमारे पास सवाल है वो सवाल, हमें उस सवालों के जवाब चाहिए, वो सवाल हल होने चाहिए, क्योंकि मेरा फ्यूचर वैसा है, मैं इस तरह से व्यवसाय करना चाहता हूं, इस तरह से पैसा कमाना चाहता हूं। जो भी है मेरे दिमाग में उसे मुझे आकार देने के लिए ऐसे कुछ सवाल है, उसके हम लोग जवाब ढूंढते हैं। मैं इस व्यवसाय करना चाहते हैं, तब हमारे पास उसका भविष्य क्लियर होता है और उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग उस रास्ते से चलते रहते हैं। जैसे हम लोग कभी व्यायाम करते, उसका भी हमारे पास एक भविष्य होता है। जैसे हो सकता है हमारे पास एक ये विचार है कि शरीर स्वस्थ चाहिए, ये भी हो सकता है कोई स्पर्धा हो, और हम लोग हो सकता है वो स्पर्धा को जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, ये भी हमारा एक मकसद हो सकता है। जो भी कर रहे हैं हम लोग, उसके पीछे एक वजह रहती है, एक भविष्य रहता है। ध्यान करने का इंसान का आज का भविष्य क्या है? एक प्रकार देखेंगे तो ध्यान करने का इंसान का जो मकसद है वो गलत है। उसके पास कुछ सवाल है, वो ऐसे तनाव में है, वो बीमार है, उसके पास वो अपने परेशानी के साथ जी रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं उसे, अरे ध्यान करो ना, आप ध्यान करोगे ना तो ऐसे परेशानी से आप बाहर आ सकते हो, बीमारी से बाहर आ सकते हो, आपको मदद हो सकती है, आप ध्यान करो। और ऐसे परेशानी के साथ वो ध्यान करने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से देखेंगे तो इंसान ने आज ध्यान को दवा समझ के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहां पे एक बात समझना जरूरी है, ध्यान शास्त्र दवा नहीं है, ध्यान की महिमा अलग है। ध्यान हमें उस अनुभूति को प्राप्त कर, ध्यान के माध्यम से हम उस अनुभूति को जान सकते, खुद को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ध्यान को पहले समझना जरूरी है। ध्यान दवा नहीं है। जैसे मेरे छात्र जीवन में मैंने टीचर लोगों के माध्यम से देखेंगे या घर वालों के माध्यम से देखेंगे तो उस वक्त बहुत सारी मैंने मार खाई हुई है। बहुत बार ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी ने, टीचर लोगों ने मुझे बहुत सारी मार दिए। उसकी वजह एक ही थी, पढ़ाई। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था उस वक्त, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, और जिस दिन मैं इस क्षेत्र में आ गया उस दिन मैंने इतने सारे किताबें पढ़े, इतनी पढ़ाई की है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन कभी मैं मेरे पास में जाके सोचता हूं तो मुझे यह समझ में आती बात कि उस वक्त पढ़ाई करने का मेरा पर्पज ही कुछ अलग था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पढ़ाई करना क्यों है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता था। हो सकता है मेरे खुद के कुछ नियम थे, मैं उस तरह से उस लाइफ जीना चाहता था और उसके लिए मुझे पढ़ाई जरूरी नहीं लग रही थी। घर वाले बोल रहे थे इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा था, बाहर वाले बोल रहे थे, टीचर बोल रहे थे इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दिल से नहीं कर रहा था। इसलिए पढ़ाई करते वक्त मैं ऊब जाता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिल वहां पे नहीं लग रहा था, मुझे परेशानी हो रही थी। आज ध्यान की स्थिति इंसान के लिए वैसी है। कुछ लोग बोल रहे इसलिए वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कुछ सवाल है इसलिए वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से उन लोगों ने ध्यान को दवा समझ के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज ध्यान उब जा रहा है। कुछ दिन में ही इंसान को ऐसा लगता है ध्यान के साथ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अनुभूति हो ही नहीं रही, क्यों करना क्यों है। और धीरे धीरे कुछ दिनों में ही वो इंसान उब जाता है और ध्यान को कंटिन्यू उस यात्रा को कर नहीं सकता। ध्यान में इंसान उब नहीं सकता। ध्यान बोर नहीं है। ध्यान एक ऐसी अनुभूति है, एक रास्ता है, ऐसी एक यात्रा है जो उसकी अलग महिमा है। तो पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है कि ध्यान करने का हमारा जो मकसद है वो आप अपने दिमाग में क्लियर करो, स्पष्ट करो।
हो सकता है खुद के लिए जिए, शरीर के लिए जिए। मे भी ये हो सकता है कि हम लोग अपने मन को समझने की कोशिश करेंगे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे, अपने अतीत को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ सवाल वहां पे रखने की कोशिश करो, उसका भविष्य क्लियर करो अपने पास, तभी आप ध्यान कर सकते हो। नहीं तो कुछ ही दिनों में ध्यान उब जा सकता है। और एक सवाल आगे आता है कि ध्यान करने के तरीके अलग है और ध्यान का अनुभव अलग है। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग ध्यान करते और ध्यान करते 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 धीरे धीरे गुरु के माध्यम से ध्यान करते वक्त तरीके छूट जाते और उसे जो एक अनुभव आता है वो अनुभव उसके दिमाग में रहता है। और जिस तरह से उस आनंद को, उस अनुभूति को जीता है, उसका जो अनुभव होता है, और वो जब ध्यान से बाहर आता है कि एक समय के बाद बाकी लोगों से ध्यान के बारे में जब वो बात करता है, तब वो विधि तरीका नहीं बताता है, वो अनुभव साझा करता है, अनुभव बताने की कोशिश करता है। और जो लोग ध्यान के बारे में सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो विधि को नहीं समझने की कोशिश कर रहे, तरीकों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे। हो सकता है वो अनुभव उसके लिए बराबर हो, और मे भी ये हो सकता है हर एक इंसान का अलग अनुभव हो सकता है। लेकिन जब बाकी लोग उस ध्यान को समझने की, सुनने की कोशिश कर रहे, उस वक्त वो अनुभव सुनते और वो अनुभव सामने रख के वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है उस अनुभव को सामने रख के अगर वो ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, क्रिकेट खेलते वक्त उसके कुछ नियम है, कैसे खड़ा रहना चाहिए, किस तरह से बैट को पकड़ना चाहिए, किस पोजीशन में बॉल को मारना चाहिए, ये तरीके अलग है। लेकिन जैसे जैसे वो इंसान क्रिकेट सीखता है, उसमें माहिर हो जाता है और एक दिन पूरे दिल से क्रिकेट खेलता है, उसके बाद अगर वो किसी को बताएगा तो उस वक्त वो जो खेलने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त जो नियम थे वो नियम नहीं बताता है, वो अनुभव शेयर करता है। वो बॉलिंग, वो बैटिंग, वो कैच, वो फील्डिंग, वो सब अनुभव बताता है और जो इंसान सुन रहा है वो अनुभव सुन रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी एक बात की गड़बड़ हो जाती है कि इंसान अनुभव सामने रख के ध्यान को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ बहुत हो रही है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए उसके ध्यान में मुश्किलें पैदा हो रही है और वो ध्यान नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बात क्लियर करना जरूरी है कि ध्यान के तरीके, विधि अलग है और ध्यान का अनुभव अलग। दोस्तों ऐसे कुछ बातों को पहले आपके दिमाग में क्लियर करो। जो भी इंसान आपको ध्यान के बारे में बता रहा है वो सही में उस रास्ते से गया है? ध्यान का भविष्य क्या है? जो आप ध्यान सही में करना चाहते हो, नहीं तो फिर आपके लिए वो ध्यान उब जाएगा कुछ ही दिनों में। और ध्यान अनुभव अलग है और विधि अलग है। ऐसे कुछ बातों को आपके दिमाग में पहले स्पष्ट करने की कोशिश करो। और आने वाले वीडियो में ध्यान किस तरह से किया जाता है, ध्यान के नियम क्या है, ध्यान के प्रकार किस तरह से है, ऐसे और एक पूरी दुनिया को हमारे भारत ने दिया हुआ एक शब्द है साक्षी, और इस शब्द कैसा है और किस तरह से उस यात्रा को हम लोग आगे ले सकते हैं, ऐसे कुछ सवालों के साथ बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बातों को कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।